अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम हाइड्रालीन सिरप 120 ml के बारे में बात करने वाले हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रालीन सिरप 120 ml जो है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और हम लोग बात कर लेंगे इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में, इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और लास्ट में बात कर लेंगे कि हाइड्रालीन सिरप 120 ml को हमने कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी डोज क्या होती है और इसकी प्राइस क्या होती है। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाइड्रालीन 120 ml सिरप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले अमाइनोफाइलिन होता है, डिफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, एमोनियम क्लोराइड होता है। तो इसमें ये फार्मूलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले व्यूवर्स हम लोग हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं कफ में, यानी खांसी में हम लोग हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी गड़गड़ाहट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट कंजेशन यानी सीने की भीड़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्थमा यानी दमा में और एलर्जी वगैरह के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसमें अमाइनोफाइलिन जो होती है ये एक ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है जो हवा की नालियों में पट्टों को आराम देती हैं और सांस लेने में बेहतरी लाती हैं। ये सांस की हालतें जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमिया के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कोल्ड सिम्टम्स में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हाई फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टीज में, लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रीट करने के लिए। तो व्यूवर्स, ये हो गए इसके यूजेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रालीन सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि हमें हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें व्यूवर्स, सबसे पहले आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, डायरिया भी हो सकता है, हेडेक की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, डिजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है और इसका इस्तेमाल करने से आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं। तो इसलिए व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। और हाइपर सेंसिटिविटी यानी हाइड्रालीन सिरप में मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। और व्यूवर्स, ऑपरेटिंग मशीनरी वर्क यानी अगर आप कोई मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे ड्राउजीनेस, डिजीनेस की शिकायत भी होती है। तो इसलिए इसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, आपको नींद भी आ सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट व्यूवर्स, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। नेक्स्ट, हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किडनी डिजीज वाले पेशेंट भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हो गए इसके रिस्क और वार्निंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो व्यूवर्स, हाइड्रालीन सिरप जो है ये इंट्रैक्ट कर सकता है बीटा ब्लॉकर्स को, एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स को, डिप्रेशन और एंजाइटी मेडिकेशंस को, स्लीपिंग पिल्स को भी ये इंट्रैक्ट कर सकता है। और व्यूवर्स, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और वो हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस भी ले रहे हैं तो उनमें भी हाइड्रालीन जो है वो इंट्रैक्ट कर सकता है। और व्यूवर्स, हाइड्रालीन सिरप इंट्रैक्ट कर सकता है क्यूनोलॉन्स को और सिमिटाडीन को। तो व्यूवर्स, ये हो गए इसके ड्रग इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रालीन सिरप का इस्तेमाल जो है वो हमें कैसे करना है। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले ये कि आपने हाइड्रालीन सिरप 120 ml को पीने से पहले अच्छे से शेक कर लेना है और इसको आपने हमेशा ऑरली लेना है। और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। और
जितनी आपको डॉक्टर इसकी डोजेज रिकमेंड करेगा आप उसी के मुताबिक इसकी डोजेज का इस्तेमाल करें और इसको हमेशा आपने मेजर करके फिर पीना है। और व्यूअर्स, इसकी जो डोज होती है वो डॉक्टर आपके वेट को, आपकी हाइट को, आपकी एज को देखते हुए, आपकी सिवियरिटी की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको इसकी डोज जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो इसलिए व्यूअर्स, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लिया करें। तो लास्ट पे व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस जो है ये आपको 69 रुपीज में किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।